तो ऐसी बात नहीं है कि यादव की भागीदारी नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। मैं कह रहा हूँ कि जोखू लाल यहाँ से विधायक बने हटिया से गठबंधन में, विधायक नहीं बने, फिर समाजवादी चले गए। जो ब्रिजभान भी लड़े वो भी छोड़ चले गए, राम मिलन जी लड़े वो भी छोड़ चले गए। अब तौलन फूलपुर से लड़े वो भी सक्रिय नहीं है शायद, भाई ईटी मीटिंग नहीं दिखाई देते राम तौलन बाबा। केवल 8 यादव जीते थे संसद और मैं उसमें जिला अध्यक्ष था यादव समाज। और मैंने 15 दिन ठीक करके लखनऊ में 8 यादव सांसदों से मैंने मुलाकात किया और उनको पारा जैसे उनको डेट समय में आया तब हमको सब लोग राय मिले। डीपी यादव, बालेश्वर यादव, मित्रसेन यादव, रमाकांत, उमाकांत, भालचंद यादव, कैलाश नाथ सिंह यादव, ये सब को हम अपने हाँ सबको अपने फूलपुर में, यही फूलपुर में विधानसभा में, ये फूलपुर के ब्लॉक में बुलाए थे 8 संसद को और लाठी और सापा बांध करके बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 8 संसद की मीटिंग कराए थे। और उसमें कोई संसद दूसरा जात का नहीं जीता था और मेरा स्टेटमेंट भी निकला था। उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बहुजन समाज पार्टी से यादव समाज जुड़ गया है। ये मीटिंग हेडिंग थी, उसके नीचे विवरण था कि जिन प्रत्याशियों की जीत हुई है टोटल यादव ही जीते थे, उसके अलावा कोई नहीं जीता था। आज तक ये दरवाजों पर कोई नहीं झाँका है। जब जब बहन जी आई हैं तब तक झुंगी झोपड़ी में खुशहाली लौटी है, खेतों खलिहानों में हरियाली लौटी है। अब उत्तर प्रदेश से माफियागिरी मतलब भूमिगत हुआ है। और कुछ अब इस समय माफिया देख लो, हूटर और शूटर रोडों पर टहल रहे हैं, लेकिन बहन जी के राज में कभी न हूटर दिखाई दिया न तो शूटर दिखाई दिया। नाल अंदर गाड़ी के अंदर छिपा कर चलते थे, अपनी जान बचाते थे। अब आज वही सब निकल करके हवाई फायरिंग कर रहे हैं, अराजकता का माहौल बना दिए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2027 में कोई रोक नहीं पाएगी। माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद असली पीडीए तो यही है, असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं असली पीडीए की बात हम लोग कर रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी। अरे अखिलेश यादव जी रहे, वो बिल दलितों का आरक्षण बिल को फरवाने का काम किया, तो कैसे बन जाएंगे मसीहा, कैसे बन जाएंगे? उनका प्रमोशन रोक दिए। संविधान बचाने की बात क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी? संविधान के लेके पक्तिया संविधान ये नाटक किए थे, संविधान क्या बचा रहे हैं? और संविधान वालों के साथ मिल गए हैं। इतना दिन कांग्रेस संविधान को आरक्षण को दबा कर रखी, तो उसी साल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन। क्या परिचय हो? हमारा नाम बुद्धिराम यादव है, मैं विधानसभा फूलपुर के जोन प्रभारी हूँ। बहुत और मैं 30 सालों से 32 सालों से बहुजन समाज पार्टी में लगा हूँ और विभिन्न प्रकार के पदों पर काम कर चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबके दुख दर्द में उसका हाल चाल लेना, और बहुजन समाज के दबे कुचले शोषित समाज के ओठों में मुस्कान लाना, झुंगी झोपड़ी में खुशहाली लाना, समझ रहे हैं? ये बहुजन समाज पार्टी की जमीनी हकीकत है। बहुत सही। आज तक ये दरवाजों पर कोई नहीं झाँका है। जब जब बहन जी आई हैं तब तक झुंगी झोपड़ी में खुशहाली लौटी है, खेतों खलिहानों में हरियाली लौटी है। अब उत्तर प्रदेश से माफियागिरी मतलब भूमिगत हुआ है। और कुछ अब इस समय माफिया देख लो, हूटर और शूटर रोडों पर टहल रहे हैं, लेकिन बहन जी के राज में कभी न हूटर दिखाई दिया न तो शूटर दिखाई दिया। नाल अंदर गाड़ी के अंदर छिपा कर चलते थे, अपनी जान बचाते थे। अब आज वही सब निकल करके हवाई फायरिंग कर रहे हैं, अराजकता का माहौल बना दिए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2027 में कोई रोक नहीं पाएगी। माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद 29 में देश के पीएम भी बनेंगे, तब पूरे देश का खुशहाल होगा। अभी तो आज़ादी मिली है, लेकिन होम आज़ादी नहीं मिली है। आज भी होम कमजोर लोग गुलामी के तरीकों से जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई दुख दर्द हाल लेने वाला नहीं है। यादव जी कभी महसूस नहीं हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ है घटता जा रहा है, तो क्यों ना समाजवादी पार्टी की तरफ? ग्राफ सीट नहीं निकल रही है। किसी लोकसभा में देख लीजिए 1,00,000 के ऊपर वोट है, विधानसभा में 50,000 के ऊपर वोट है। हार रहेगा तो मास चढ़ेगा। बहुत सही यादव जी। हार रहेगा तो मास चढ़ेगा। जिताऊ वोट हमारे पास खुद बैलेंस है, और जिस प्रत्याशी आएगा समाज के वोट जुट जाएगा, अपने आप सीट निकलेगी। दनादन 27 में ही आने वाला है। मुसलमान इस चीज़ समझ चुके हैं कि ये भाजपा को समाजवादी नहीं प्रदेश से भगा पाएगी। अगर भगाएगी तो केवल बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी भगाएंगे। उनके नेतृत्व में सारे केवल 8 यादव जीते थे संसद और मैं उसमें जिला अध्यक्ष था यादव समाज। और मैंने 15 दिन ठीक करके लखनऊ में 8 यादव सांसदों से मैंने मुलाकात किया और उनको पारा जैसे उनको डेट समय में आया तब हमको सब लोग राय मिले। डीपी यादव, बालेश्वर यादव,
मित्रसेन यादव, रमाकांत, उमाकांत, भालचंद यादव, कैलाश नाथ सिंह यादव, ये सबको हम अपने हाँ सबको अपने फूलपुर में, यही फूलपुर में विधानसभा में, ये फूलपुर के ब्लॉक में बुलाए थे 8 संसद और लाठी और सापा बांध करके बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 8 संसद की मीटिंग कराए थे। और उसमें कोई संसद दूसरा जात का नहीं जीता था और मेरा स्टेटमेंट भी निकला था। उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बहुजन समाज पार्टी से यादव समाज जुड़ गया है। ये मीटिंग हेडिंग थी, उसके नीचे विवरण था कि जिन प्रत्याशियों की जीत हुई है टोटल यादव ही जीते थे, उसके अलावा कोई नहीं जीता था। तो ऐसी बात नहीं है कि यादव की भागीदारी नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। मैं कह रहा हूँ कि जोखूलाल यहाँ से विधायक बने हटिया से, गठबंधन में विधायक नहीं बने, फिर समाजवादी चले गए। जो ब्रिजभान भी लड़े वो भी छोड़ चले गए, राम मिलन जी लड़े वो भी छोड़ चले गए। अब तौलन फूलपुर से लड़े वो भी सक्रिय नहीं है शायद, भाई ईटी मीटिंग नहीं दिखाई देते राम तौलन बाबा। असली पीडीए तो यही है, असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं असली पीडीए की बात हम लोग कर रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी। अरे अखिलेश यादव जी रहे, वो बिल दलितों का आरक्षण बिल को फरवाने का काम किया, तो कैसे बन जाएंगे मसीहा, कैसे बन जाएंगे? उनका वो प्रमोशन रोक दिए। संविधान बचाने की बात क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी? संविधान के लेके पक्तिया ये नाटक किए थे, संविधान क्या बचा रहे हैं? और संविधान वालों के साथ मिल गए हैं। इतना दिन कांग्रेस संविधान को आरक्षण को दबा कर रखी, तो उसी साल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन बहन जी ने हमेशा मंडल कमीशन की बात करते हैं, मानवर साहब करते करते चले गए। बाबा साहब सपना आज बहन जी पूरा करने जा रही हैं और सपना पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 27 में बहुजन समाज पार्टी को कोई सत्ता से रोक नहीं पाएगा, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे राम कुमार कुशवाहा जी, जिस प्रकार से यादव जी की बातों से क्या लगता है कि यादव समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा? एक बात आप ध्यान दीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, नेताओं का तमक दमक वाले जो चमक दमक वाले लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलती हैं, उनका इंटरव्यू आप लोग ज़्यादा लेते होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये यादव जी जो है, आप समझ लीजिए कि ये शुद्ध किसान हैं, गाय भैंस चराते हैं, पालते हैं, दूध दुहते हैं, खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। ये आम पब्लिक हैं, ये नेता नहीं हैं, एक छोटा मोटा जो है कार्यकर्ता मान लीजिए, बाकी ये नेता नहीं है। तो इनकी जो आवाज़ आज आ रही है, जो इनकी बात आ रही है, ये समझ लीजिए कि आज पूरी आवाम की ये बात है। इस पर जो है गौर करने वाली बात है। यादव जी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये जमीनी बात कह रहे हैं। आज यादव समाज भी, मौर्य समाज भी, हम तो लोग तो कुशवाहा मौर्य हैं, लेकिन आज यादव समाज, कुशवाहा मौर्य समाज, चाहे पाल समाज, सभी पिछड़ी जाति के लोग एहसास कर लिए कि यदि मान सम्मान हमारा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में जो था वो आज नहीं है। माननीय एसपी मौर्य साहब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन यही चुनाव हारने के बाद भी बहन जी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया और इनको जो है नेता विरोधी दल बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में अपनी कुर्सी पर बैठाने का कोई काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, आदरणीय बहन जी ने किया। आज कुशवाहा मौर्य भाजपा में भी गया, 2014 में जो है आंख मूंद करके जो है भाजपा में केशव जी को सीएम बनाने के लिए लोग गए। आज स्थिति हो गई कि वो स्वयं चुनाव हार गए। तो देखिए, कुल मिलाकर के कुशवाहा मौर्य समाज हो, यादव समाज हो, पटेल समाज हो, जिसके 29 केवल बीएसपी से एमएलए होते थे उत्तर प्रदेश में, और लालजी वर्मा जैसे लोग वित्त मंत्रालय संभालते थे बहन जी की गवर्नमेंट में। आज स्थितियां देखिए, बैकवर्ड जो है कितना दूर हो गया सत्ता से। आज किसी बैकवर्ड की उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक चपरासी हमारे डिप्टी सीएम साहब का सुनने वाला है। आप IAS IPS की तो बात छोड़ दीजिए, तो आज पूरा समाज, पिछड़े समाज जो है पूरा एहसास कर लिया है कि यदि हमारा गठबंधन जब दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से होगा, बहुजन समाज हम गठबंधन हो जाएगा, तभी हमारा जो हित और कल्याण होगा। और देखिएगा, बहुजन समाज मजबूती से, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे यादव हो, सब लोग इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के चलेंगे और नीला झंडा जो है इसका परचम फहराएगा और बहन जी इस बार सीएम 2027 में बन कर रहेंगे। क्या कहेंगे यादव जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके लिए क्या कहना चाहिए, वो लोग आए पार्टी के साथ जुड़ें और पार्टी को आशीर्वाद दें और सत्ता सुख का लाभ लें, और इसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अरे भाई, हम तो 96 के चुनाव में
हमारे बहुजन समाज पार्टी का 80 सीट पर चुनाव लड़ा गया था उसमें, 80 सीट पर उस समय। और कोई अब हमारा आप बात करते हैं तो भाई हम तो कैडर का आदमी हूँ, हमेशा मिशनरी से जुड़ा हूँ। मैं तो मानवर साहब का चुनाव लड़ा रहे थे और मानवर RK चौधरी जी प्रभारी बनाए गए थे, चुनाव प्रभारी मानवर साहब के यहाँ लड़ रहे थे। वो पंजाब होशियारपुर से, और यहाँ से हार गए थे। होशियारपुर से मानवर साहब चुनाव जीते थे, लेकिन मानवर साहब ने हमको जिम्मेदारी दिए थे, हमको और अशोक यादव जी को। वो काशीनाथ बिरहिया 5 विधानसभा में उनका प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी हमको अशोक यादव दिए थे। हाँ, काशीनाथ को 5 विधानसभा में CD बनवाए थे और मानवर साहब को CD काशीनाथ बिरहिया के माध्यम से उनको मानवर साहब ने उनको MLA बना दिया, MLC बना दिया। MLA बने थे, हाँ MLA बने थे, जो चुनाव लड़ रहे थे MLC बने थे। देखिए 2 सीट थी। मैं कह रहा हूँ कि यादव समाज को मानवर साहब ने बहुत तवज्जो दिया। जब बहुजन समाज पार्टी के कोटे में 2 सीट थी, एक पश्चिमी से बाबा रामनाथ यादव को MLC बनाने का काम मानवर साहब ने किया था, पूर्वांचल से काशीनाथ बिरहिया को। हाँ, और किसी को नहीं दिए, केवल 2 सीट थी, 67 सीट थी। 2 विधायक बनाए थे और दोनों यादव दिए थे। और न कोई पटेल पाया था, न तो कोई मौर्या पाया था, न पाल पाया था, न तो और किसी को बनाए थे, केवल यादव बनाए थे। इसलिए मैं जानता हूँ कि जात विरोधी पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। सबके दबे कुचले शोषण शोषित समाज की आवाज़ है। और बहन जी एक ऐसी पार्टी है कि जब जब सत्ता में आई है, दबे कुचले लोगों को उठे मुस्कान आई है। झुंगी झोपड़ी से निकलते हुए, खेतों खलिहानों से गुजरते हुए और मेलों चकरोटों से दौड़ते हुए, बैलेट बक्स में पेट से जब राजकुमार पैदा होता है तो नकली रानी के पेट के राजकुमार को जैसी राजा भैया या चले गए बेगम के पेट वाले अतीक अहमद, ये सब जेल के सलाखों में जाने का काम किए थे, बहन जी भेजने काम किए थे। कि अब वो दम नहीं है। आज सबसे बड़ी ताकत वोट की है, ये भौकालियों का नहीं है। इसलिए भौकालियों पर हम लोग विश्वास नहीं रखते और पोलिंग पर डट चढ़ बढ़ के हम लोग मतदान कराते हैं, अपना उम्मीदवार जिताते हैं और हार जीत का सिलसिला जारी रहता है। चुनाव में हार जीत हिस्सा, चुनाव तो हार जीत का हिस्सा होता है। हाँ, और इसी बार हम क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बहन जी ने अभी क्या कहते हैं भाईचारा कमेटी भी बहाल कर दी है, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मानवर कांसीराम साहब ने भाईचारा का गठन अपने ज़माने से ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में किया है। हम लोग तो उनके साथ में काम किए हैं, तो ये हमारी नई परंपरा नहीं है। और बहन जी ने जो अभी सक्रिय किया है भाईचारा कमेटी के माध्यम से, आप देखिएगा 2 महीने के अंदर तमाम पिछड़े समाज के बड़े बड़े नेता आज जो दूसरे दलों में जो है बसपा से गए हैं या वहाँ पर हैं, ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको अग्रिम बात बता रहा हूँ। तो बहन जी ने जो भाईचारा बनाया उससे जो है और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी खड़ा हुआ है। आज मजबूती से जो है सब लोग, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष जी थे, बहुजन समाज पार्टी के और तमाम कार्यकर्ता थे। हमने इन तमाम लोगों से बातचीत किया।